जागो एमपी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हिमानी कटारिया। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे भोपाल से आ रही बड़ी खबर के साथ, जहां लाडली बहनों को आज बड़ी सौगात मिलने जा रही है। जी हां, आज जारी होगी लाडली बहनों की किस्त। आज जारी की जाएगी लाडली बहन योजना की किस्त। लाडली बहनों के खाते में आएंगे 1574 करोड़। 1,29,00,000 बहनों को मिलेंगे 1250 रुपए। तो सीएम डॉक्टर मोहन यादव इंदौर से राशि करेंगे ट्रांसफर। जून 2023 से अब तक कि अगर गिनती की जाए तो 17 किस्तें जारी हो चुकी है। 2 बार दिए गए हैं 250 रुपए। तो ये बड़ी खबर इस वक्त आपको दे रहे हैं। देखिए, ये 1250 की जो किस्त जारी होती है, इसमें 250 रुपए एक्स्ट्रा दिए गए हैं 2 बार त्योहारों को देखते हुए। और अब ये बड़ी खबर आपको दे रही है, जहां पर लाडली बहना की किस्त जारी की जाएगी। देखिए, यहाँ पर ये समझना जरूरी है, चुनावों से पहले कई सवाल खड़े किए गए थे कि लाडली बहना योजना जो है, जब सीएम का चेहरा बदला गया तो कहा गया कि अब लाडली बहना योजना जो है वो खत्म हो जाएगी। लेकिन सीएम मोहन यादव द्वारा बार बार ये बात कही गई, ये जिक्र किया गया कि नहीं, ऐसा नहीं होगा। लाडली बहनों को जो तोहफा मिलता रहा है, जो सौगात मिलती रही है, वो मिलती रहेगी। और आज एक बड़ा उदाहरण ये भी है कि 17 किस्त जो है अब तक जारी हो चुकी है और अब आज एक बार फिर वो लाडली बहनों के खातों में पैसे ट्रांसफर करेंगे। लाडली बहनों के खाते में पैसे ट्रांसफर होने से कहीं ना कहीं महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा यहाँ पर सरकार देती हुई नजर आती है। इन पैसों से महिलाएं अपने जरूरत का सामान खरीद सकती है और अपने रोजमर्रा के कामों को वो पूरा कर सकती है। किसी भी छोटे मोटे काम को भी वो कर सकती है। और सरकार की ओर से लाडली बहनों को ये बड़ा तोहफा दिया जाता है हर महीने। आज जारी होगी लाडली बहनों की किस्त। तो लाडली बहनों के खाते में आएंगे 1574 करोड़। तो सीएम डॉक्टर मोहन यादव इंदौर से राशि को ट्रांसफर करेंगे। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता शिकिल ब्यार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शिकिल का रुख करेंगे और शिकिल से जानेंगे। शिकिल, आज लाडली बहनों की खाते में पैसे ट्रांसफर होंगे, किस तरह से इन सौगात को देखा जा रहा है? देखिए, हर महीने की 9 तारीख और 10 तारीख, ये 2 तारीखें ऐसी होती है जो कि प्रदेश की 1,29,00,000 लाडली बहनों के लिए विशेष तारीख होती है, क्योंकि इस दिन उनके खाते में पैसा ट्रांसफर होता है और ये पैसा है 1,250 रुपया। और ये जो लाडली बहना की जो राशि है आज अंतरित की जाएगी सिंगल क्लिक के माध्यम से। डॉक्टर मोहन यादव यानी मध्य प्रदेश के मुखिया इसे खाते में अंतरित करेंगे। इसे लेकर एक बड़ा आयोजन, एक बड़ा कार्यक्रम किया जा रहा है। प्रदेश की आर्थिक राजधानी कहे जाने वाले इंदौर में ये कार्यक्रम होना है। नेहरू नगर स्टेडियम जो इंदौर में स्थित है, वहां पर यह कार्यक्रम किया जाएगा। सिंगल क्लिक के जरिए जो है, जो मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव है, वो महिलाओं के खाते में इस राशि का अंतरण करेंगे। इसके अलावा उनका संबोधन भी यहाँ पर होना है और साथ ही साथ ना सिर्फ लाडली बहना की हम यहाँ पर बातचीत करें, बल्कि दिव्यांगों से संबंधित भी जिस प्रकार से जो योजनाएं संचालित की जा रही हैं, उनके हितग्राहियों को भी लाभ का वितरण आज किया जाना है। लेकिन आज का दिन इसलिए भी विशेष यहाँ पर हो जाता है क्योंकि जिस प्रकार से जो महिला के लिए मध्य प्रदेश यानी देश में सबसे पहला ऐसा राज्य था जिसने जो कहा जाए कि नगद के आधार पर, नगदी के आधार पर महिलाओं की सशक्तिकरण की योजनाओं का संचालन किया था। अभी तक अगर इस योजनाओं का खाका हम देखते हैं तो 250 रुपए 2 बार इस योजनाओं में बढ़ाए गए हैं। अभी फिलहाल जिस प्रकार से लगातार जो बात यहाँ पर की जा रही है, हालांकि चुनावी एक सरगर्मियां मध्य प्रदेश में जारी है। 2 जगहों पर उपचुनाव होना है जिसमें बुधनी पर सबकी नजर है, देश भर की नजर है, क्योंकि ये हॉट सीट इसलिए भी मानी जाती है। शिवराज सिंह चौहान यहाँ से जो है 20 सालों तक लगातार चुनाव जीतते आ रहे थे। और अब क्योंकि लाडली बहनों के खाते में राशि अंतरित की जा रही, तो कांग्रेस इस बात का भी सवाल जरूर उठा रही है कि आखिर ऐसी क्या आवश्यकता है कि चुनावों के नजदीकी समय में यह अंतरण किया जाए। हालांकि बीते विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव में भी इस राशि का अंतरण किया गया था और इसकी शिकायत के आधार पर भी ये बताया गया था, क्योंकि ये योजना पहले से संचालित है, लिहाजा इसका चुनाव से कोई लेना देना नहीं है। लिहाजा ये
राशि जो है महिलाओं के खाते में, लाडली बहनों के खाते में अंतरित की जाएगी। लेकिन कांग्रेस इस पर सवाल उठा रही है, विपक्ष सवाल उठा रहा है कि इस राशि को आगे या पीछे बढ़ाया जाना चाहिए, या तो 16 या जो मतदान के बाद की बात इस राशि का अंतरण किया जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं उन चुनावी क्षेत्रों की भी महिलाओं का इस राशि का लाभ मिलेगा और यह भी एक प्रकार से बीजेपी का जो है प्रचार के लिए इसको एक मापदंड के आधार पर विपक्ष अपने तौर पर देख रहा है। लेकिन इस पूरे मामले को लेकर भले ही सियासत जारी है, लेकिन जिस प्रकार से योजना का संचालन हो रहा है, एक बड़ी योजना है, एक गेम चेंजर योजना है। बीते दिनों अगर हम देखते हैं तो जो केंद्रीय कृषि मंत्री है शिवराज सिंह चौहान, उन्होंने रांची के दौरे के दौरान ये कहा था, जब मीडिया कर्मियों से बातचीत करते हुए, कि लाडली बहना योजना जिसका जन्म भले ही मध्य प्रदेश से हुआ हो, लेकिन अब ये राष्ट्रीय स्तर की योजना हो गई है। यह राष्ट्रीय स्तर, हर राज्य, चाहे वो बीजेपी शासित राज्य हो या कांग्रेस शासित राज्य हो, बिल्कुल किसी न किसी आप रूप बने में इस रहिए, आपसे योजना आगे को भी जरूर खबरों में अपना। हम अपडेट लेते रहेंगे और उपचुनावों को लेकर भी इस पर बात करेंगे एक बार फिर से।